फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन स्टार्स IQ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कल हमने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। सो हम स्टार्टिंग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जो फॉर्मेशंस होती हैं सेंटेंस की वो कैसे की जाती है। फॉर्मेशंस के अंदर वही पहले सिंपल सेंटेंस, फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस और लास्ट में नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव भी सेंटेंस और इंट्रोगेटिव भी मीन्स ऐसे सेंटेंसेस के अंदर नोट का भी यूज होगा और क्वेश्चन मार्क का भी यूज होगा। सो सिंपल जो सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है और लास्ट में फुल स्टॉप। और एक बात हमेशा माइंड में रखना बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट ही ऐसा टेंस है जिसके सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और कोई भी ऐसा टेंस नहीं है जिसमें सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता हो, और वो भी सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे डिड नॉट का और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और ऑब्जेक्ट का। एक बात और, पास्ट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हमने यूज किया है डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब का। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज़ केवल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही किया जाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव भी हो सेंटेंस ऐसा कोई और इंट्रोगेटिव भी, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर यूज़ करेंगे नोट का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और जो नेगेटिव प्लस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी जो फॉर्मेशंस होती है हमारे पास वो होती है दो टाइप की। हम इस नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ऐसे भी फॉर्म कर सकते हैं, डिड के साथ नोट यहीं लगा देते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो ये तो है फॉर्मेशन पास्ट इंडेफिनिट की, अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट के यूजेस के बारे में पढ़ते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कहाँ किया जाता है। एक तो बच्चों आपकी जो बुक्स हैं ना, इनके अंदर जो मोस्टली स्टोरीज होती हैं वो आपको पास्ट टेंस के अंदर ही मिलेंगी मोस्टली। अब फर्स्ट यूज से स्टार्ट करते हैं, यूजेस पास्ट इंडेफिनिट के। फर्स्ट जो यूज है वो है टू एक्सप्रेस पास्ट इवेंट। पास्ट का कोई भी इवेंट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इवेंट। और सेकंड, हैबिचुअल कोई भी एक्शन है, हैबिचुअल कोई भी एक्शन है पास्ट का, उसके लिए भी यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब पास्ट का कोई भी इवेंट है, जैसे मोहन वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। मोहन कल दिल्ली गया था। सो ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल। इसमें ये वेंट देखिए सेकंड फॉर्म है और सब्जेक्ट मोहन है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और पास्ट का कोई भी अगर हैबिचुअल कोई भी एक्शन है, पास्ट की अगर हमें किसी हैबिट को शो करना है,
हैबिचुअल एक्शन के लिए, तो उसमें हम वुड और यूज्ड टू का भी प्रयोग करते हैं। किसका? वुड का और सेकंड यूज्ड टू का, इन दोनों का यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इन माई स्कूल डेज, इन माई स्कूल डेज, मेरे स्कूल के दिनों में, आई यूज्ड टू सिट, आई यूज्ड टू सिट इन द फर्स्ट रो, इन द फर्स्ट रो। जब मैं स्कूल में जाता था तो मैं फर्स्ट रो के अंदर बैठता था। हमने यहाँ यूज कर लिया यूज्ड टू का। तो पास्ट की अगर कोई भी हैबिट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का भी यूज कर लेते हैं और यूज्ड टू का भी, दोनों का। सो ये है यूजेस जो हमने पढ़े हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट यूज है वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट यूज के अंदर मैं आपको कुछ वर्ड्स मेंशन कर देता हूं। फर्स्ट, सम पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पास्ट टाइम को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे यस्टरडे, एगो, लॉन्ग एगो, या फिर इनके साथ में कोई भी ईयर मेंशन किया गया है, कोई भी ईयर इनके साथ में, तो ये टाइम एक्सप्रेशन वर्ड है। और लास्ट के साथ अगर कुछ भी हम ऐड कर दें, लास्ट में ऐड कर देते हैं, जैसे लास्ट संडे ऐड कर दिया हमने, लास्ट वीक ऐड कर दिया हमने, या लास्ट मंथ कर दिया ऐड हमने, या लास्ट ईयर कर दिया हमने ऐड। सो दीज आर सम पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, नोट दीज वर्ड्स, yesterday, ago, long ago, in plus year, last Sunday, week, month या ईयर। ये जो वर्ड्स हैं ये पास्ट टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 2 weeks ago I went to हाँसी, 2 सप्ताह पहले मैं हाँसी गया था। 2 weeks ago I went to हाँसी। या लास्ट से कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लास्ट ईयर, लास्ट ईयर आई बॉट ए न्यू बाइक। सो ये पास्ट एक्सप्रेसिंग कुछ वर्ड्स हैं जिनका हम पास्ट इंडेफिनेट के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यूज की बात करते हैं। कल हमने फ्यूचर जो इंडेफिनेट था उसमें एक कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ा था, और पास्ट इंडेफिनेट में हम पढ़ेंगे स्पोजिशनल सेंटेंस को। स्पोजिशनल जो सेंटेंस होते हैं और कंडीशनल जो होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। कल का जो एग्जाम्पल अगर आपने ध्यान से देखा है तो उसमें जो मेन क्लोज था उसके ऊपर जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसका अर्थ डिपेंड कर रहा था। लेकिन जो स्पोजिशनल सेंटेंस होते हैं वो होते हैं कल्पनाशील, हम सिर्फ स्पोज करते हैं। और स्पोजिशनल जो सेंटेंसेस होते हैं स्टार्ट्स विद वर्ड्स लाइक, कुछ ऐसे शब्द जिनसे स्पोजिशनल सेंटेंसेस की स्टार्टिंग होती है, जैसे इफ है, एज इफ, या आई विश,
या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही के साथ ही विशेस। सो पोजिशनल जो सेंटेंस होगा, ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे इस पोजिशनल सेंटेंस में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इफ आई वर द चीफ मिनिस्टर, इफ आई वर द चीफ मिनिस्टर, आई would solve all the problems। अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता तो मैं सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देता। तो ये पास्ट के अंदर सपोजिशन किया गया है। अब प्रेजेंट में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, इसने सपोज किया है सिर्फ ऐसा। सो सपोजिशनल जो सेंटेंस होंगे उनके अंदर हम पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ करेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट यूज़ पे। नेक्स्ट जो यूज़ है हमारा वो है स्पीच में से, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें से लेते हैं। और मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ स्टार्टिंग में ही said to me, he said to me, I like you। he said to me, I like you। उसने मुझसे कहा कि मैं तुझे लाइक करता हूँ। अब इस सेंटेंस को देखिए, अगर यहाँ पे said है सेकंड फॉर्म, अगर यहाँ सेकंड फॉर्म है और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट। सो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड फॉर्म दे रखी हो, जैसे ये सेड है, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट को चेंज करेंगे किस में, पास्ट इंडेफिनेट में। प्रेजेंट इंडेफिनेट को चेंज कर देते हैं किस में, पास्ट इंडेफिनेट में। अब देखिए इस सेंटेंस को, ही टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा ही है, ही टोल्ड मी दैट ही लाउड, और उसके बाद यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ही टोल्ड मी दैट ही लाउड मी। सो ये है हमारा चेंज प्रेजेंट इंडेफिनेट से किस में, पास्ट इंडेफिनेट में। सो जो पास्ट इंडेफिनेट के जो यूजेज हैं उनको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। यूजेज के अलावा पास्ट जो इंडेफिनेट है उसमें कुछ कम्बिनेशंस का यूज़ किया जाता है। पास्ट जो इंडेफिनेट है उसमें कुछ कम्बिनेशंस पढ़ लेते हैं हम। पास्ट जो इंडेफिनेट है उसको कंबाइन कर सकते हैं हम, पास्ट इंडेफिनेट और दूसरी साइड भी पास्ट इंडेफिनेट। दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनेट मीन्स एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दोनों साइड हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। जैसे while she played we sang। जब वह खेली तो हमने क्या किया, गाना गाया। सो दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनेट का यूज किया जा सकता है। और कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, पास्ट जो इंडेफिनेट है उसका कॉम्बिनेशन हम पास्ट कंटिन्यूअस के साथ भी बना सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस के साथ। जैसे
when they were playing football, our class teacher went to see them. जब वो फुटबॉल खेल रहे थे तो हमारे क्लास टीचर उनको देखने के लिए गए. सो हम पास्ट इंडेफिनेट का कॉम्बिनेशन पास्ट कंटिन्यूअस के साथ भी बना सकते हैं, और पास्ट जो इंडेफिनेट है उसका कॉम्बिनेशन हम पास्ट परफेक्ट के साथ भी बना सकते हैं. पास्ट इंडेफिनेट का किसके साथ? पास्ट परफेक्ट के साथ. पास्ट जो इंडेफिनेट है उसका कॉम्बिनेशन पास्ट परफेक्ट के साथ भी होगा, और पास्ट परफेक्ट जो होता है उसमें हम यूज़ करते हैं बिफोर और आफ्टर का ऐसे सेंटेंसेस के अंदर. अब देखिए, जैसे किसी सेंटेंस के अंदर बिफोर को बीच में यूज़ किया जाए और आफ्टर को, तो कैसे फॉर्म होगा कोई भी सेंटेंस? बिफोर से पहले हम यूज़ करते हैं हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और बिफोर के बाद यूज़ करते हैं सेकंड फॉर्म का, और आफ्टर से पहले यूज़ करते हैं सेकंड फॉर्म का, और आफ्टर के बाद यूज़ करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का. जैसे दी बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड इन द स्कूल. मेरे स्कूल में पहुंचने से पहले ही बेल क्या हो गई थी? बज गई थी. एक सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं. आई रीच्ड एट द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट. मैं ट्रेन के जाने के बाद कहाँ पहुँचा? स्टेशन पे पहुँचा. ये तो है कॉम्बिनेशंस. पास्ट इंडेफिनेट का पास्ट परफेक्ट के साथ आपने बिफोर और आफ्टर को देख लिया होगा, लेकिन इसमें एक जो रूल है वो भी लागू होता है. क्या? जो एक्शन पहले होगा, जो एक्शन मीन्स जो काम पहले होगा उसके साथ यूज करेंगे हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और जो काम बाद में होगा उसके लिए हम यूज करेंगे किसका? सेकंड फॉर्म का. सो ये है हमारा पास्ट इंडेफिनेट. मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.